हेलो गाइस, आज हम जा रहे थे सारनाथ। अब ये जो है अंकल हमको पूरा सारनाथ की हिस्ट्री बताने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। इसमें बहुत सारी नॉलेज की बातें छुपी हुई है। और जो बीच में बैठी हुई प्रतिमा है इसको अभय मुद्रा बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है ना मुझे किसी से डर है ना मैं किसी से डर सकता हूँ, न मेरे मन के किसी प्रति स्वार्थ है न मेरे लालच पड़ी हुई। लेटे हुए बुद्धि, लेटे हुए बुद्ध और हाथी, शंख, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं पेड़ में। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं, वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हम गँवार बच्चों को कुछ नहीं दिख रहा। पगोडा शैली बोली जाती है। पगोडा शैली आप बर्मा, भूटान, कंबोडिया, थाईलैंड वहाँ पे जब जाएंगे तो वहाँ पे जो ऐसी मंदिरों की शैली होती है वो पगोडा शैली होती है। जैसे हम लोग मंदिरों की शैली हुआ अलग अलग हुआ करती है ना, वैष्णव शैली, द्रविड़ शैली, शैव शैली, अलग अलग शैलियाँ हुआ करती हैं। इस शैली को जब आप देखेंगे ये पगोडा शैली है। आप जितनी दीवार की हाइट देख रहे हैं, आप जितना ऊपर दीवार की जितनी हाइट बता रहे हैं उतना ही बेसमेंट बना हुआ है जो पूरा साउंड प्रूफ हॉल है। थाईलैंड के जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते हैं यहाँ पे आके मेडिटेशन किया करते हैं, वो लाल रंग का दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं वहाँ पे पीछे, वहीं से एंट्रेंस हुआ करता है। वो लोग जाया करते हैं नीचे और मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं। आए मंदिर का दर्शन कर लें। बिहार में सारनाथ में उन्होंने यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर लेटी हुई जो प्रतिमा है ये कुशीनगर की यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सब पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था और सब पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिस दिन फुल मून हुआ करता है, पूर्णिमा के दिन। लाफिंग बुद्धा, चाइना में इनके 3 अनुयायी हुआ करते थे, फॉलोअर्स हुआ करते थे, जो जहाँ पे जाया करते थे वो हंसा करते थे। हंसने वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हुआ करती थी। इनको एक दूसरे को गिफ्ट दिया था, इनकी प्रतिमा को एक दूसरे को गिफ्ट दिया था। सुख समृद्धि, सम्मान, संपत्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि सब हम सब से निकाले हैं, इनको गिफ्ट दिया जाया करता है। और ये देखें, ये सिंदूर का पेड़ है, जो हमारी माता रानी जो लगाया करती है वो सिंदूर का पेड़ है। ये इनका राइट हैंड जमीन को टच कर रहा है, ये भूमि से एनर्जी क्रिएट करना चालू कर दी है। ये है भूमि, सिंगल बैक स्टोन भूमि, ध्यान में 843 ब्लॉक्स हैं इसमें। एवरेज वेट अगर देखा जाएगा, एक ब्लॉक का देखा जाएगा तो वो 1500 किलो है एवरेज वेट। अब मल्टीप्लाई कीजिए 843 इंटू 1500। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अभय मुद्रा, इससे बड़ी प्रतिमा आपको नहीं मिलता है जी। अभय मुद्रा बोल दिया था ऊपर। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर और बुद्ध की माँ को जो सपना रिलेट हुआ करता था जन्मता का, उन्होंने यहाँ से रिलेट किया, हाथी का किया था। आइए इधर से। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे स्तंभ में कितने शेर बने हुए हैं, तो 5 शेर बने हुए हैं हमारे स्तंभ में। 5 शेर बने हुए हैं, 4 शेर नहीं, 5 शेर बने हुए हैं। 4 शेर तो ऊपर आपने दिखा दिया। और सम्राट अशोक जिस कुल से आया करते तो वो शाक्य कुल हुआ करता था, और शाक्य कुल का जो सिंबल हुआ करता तो वो शेर का सिंबल हुआ करता, तो शेर का सिंबल उन्होंने यहाँ से रिलेट किया था, इधर से आए। यहाँ से तीसरा सिंबल उन्होंने दिया, घोड़े का सिंबल दिया, त्याग, गतिशीलता, गतिशीलता और त्याग का सिंबल दिया था उन्होंने। बुद्ध जब अपने घर से निकले थे केवल घोड़ा लेके निकले थे, चाहे होते तो बहुत कुछ लेके निकल सकते थे, जैसे हमने आपको वहाँ पे बताया था। तो उन्होंने गतिशीलता और त्याग का सिंबल यहाँ से दिया था, घोड़े का सिंबल दिया। और चौथा सिंबल दिया था उन्होंने बैल का सिंबल दिया था, खेतों पे मेहनत करने वाला बैल। और सम्राट अशोक की जो राशि हुआ करती थी वो वृषभ राशि हुआ करती थी, सिंबल वहाँ से उन्होंने दिया था। और ये लोटस देख रहे हैं आप, उल्टा दिखाई दे रहा है आपको। चाहे होते तो इसको सीधा भी बनाया जा सकता था, लेकिन कुशीनगर में जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो जब इनके पास लोटस लेके जाया करते तो वो लोटस उल्टा हो जाया करता था। तो उन्होंने ये, सम्राट अशोक ने ये दर्शाया था कि जो भी जीव, जो भी मनुष्य इस धरती पे आया है उसको एक न एक दिन
और नेशनल एम्बलम जब भी लिया जाता है अम्बेडकर साहब के द्वारा से जब लिया जाता है वो यहाँ से लिया जाता है, उन्होंने यहीं से सिंबल लिया था। आप करेंसी पे भी देख लें, नोटरी पे भी देख लें, स्टाम्प पे भी देख लें, कहीं से भी लिया जाएगा वो नेशनल एम्बलम यहाँ से लिया जाता है, जिसमें हम लोग अपने आप को हमेशा गतिशीलता और मेहनत करने वाला दर्शाते हैं। इसमें 24 स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं ना, 24 तीलियाँ बनी हुई हैं, ये 24 सम्यकता को दर्शाती हैं, बैलेंस को दर्शाती हैं। अभी हमारे हाथ में है। तो जी अब हम इसके बारे में 1 मिनट आपको लोग का समय लेंगे, रिकॉर्डिंग फोटो भी कर सकते हैं। देखिए पहले होता है डिज़ाइन का ग्राफ पेपर, उसके बाद होता है ये कार्ड। कार्ड में जो होल है वो डिज़ाइन है, वो हमारे जकार्ड मशीन पे गया है और हम पैर से देखिए बम्बू दबाए। अब देखिए यहाँ डिज़ाइन उठा दिया और होल भी हो गया। देख रहे हैं ये 3 किस्म का होल है और 3 बाबिन चल रही है। ये रेड कलर जो है इसको ताना बोलते हैं, तो ये जो मैं डाल रहा हूँ उसको बाना बोलते हैं। आप लोग सुना होगा कबीर दास का ताना बाना, तो यही होता है। और हैंडलूम में सीधा नीचे को उल्टा ऊपर ये आपका बन रहा लहंगे का थान, साइड में बन रही है बनारसी साड़ी। ये 2 ठो लगा है कि आप लोग देखें बनारसी साड़ी कैसे बनती है। गांव में बहुत सारा कारखाना चलता है, सब यहाँ सोसाइटी को जमा होता है, जिसमें रनर, कुशन, बेड कवर, वाल हैंगी, टपेस्ट्री, स्कार्फ बनता है। और जरा इसको आप लोग टच करके देखें, सिल्क रेशम, ये ताना सिल्क है और ये बाना सिल्क है। इसमें होता है 3 प्रकार का लूम, पावर लूम, शटर लूम, हैंड लूम। पावर लूम पॉलिस्टर नैलून, शटर लूम एक बाबिन होती है वैसे ऐसे चलाते हैं, उसमें कॉटन खादी, हैंडलूम सिल्क। और यहाँ पे होलसेलर आते हैं, 100-200 साड़ी ले जाते हैं, उसी रेट में प्रचार के तौर पर आप लोग के देते हैं। 5 से हमने शुरू किए और 5 से ख़त्म। हमारे बनारस के अंदर ना तो पान होता है ना तो सिल्क है, फिर भी बनारस की साड़ी, बनारस का पान सारी दुनिया में फेमस। सिल्क आता है बंगलौर से, पान आता है कलकत्ता में से, तरीका यहाँ बनाने का, और दोनों फेमस बताए। तो इंजीनियरिंग